हेलो बेटा, पिछली वीडियो में बेटा हमने 15 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम 15 से आगे क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें बेटा हमारा 16वां क्वेश्चन है। विभिन्न धातुओं के बने दो बर्तनों के आकार एवं दीवारों की मोटाइयाँ सभी प्रकार से समान है। ठीक, यदि दोनों बर्तनों में भरी बर्फ की समान मात्राएं क्रमशः 10 मिनट एवं 25 मिनट में पूरी तरह पिघल जाए तो पदार्थों के ऊष्मा चालकता गुणांकों का अनुपात। तो K1 और K2 का अनुपात ज्ञात करना है। T1 और T2 दे रखा है, बाकी सब समान है। कहा उसने बर्तनों के आकार एवं दीवार की मोटाई सभी प्रकार से समान है। चलो ठीक है, निकालते हैं उधर। तो देखो बेटा, पहले समय दिया उसने T1 10 मिनट है, T2 25 मिनट है, K1 और K2 ज्ञात करना है। तो बर्फ द्वारा पिघलने में ली गई ऊष्मा की मात्रा दोनों बर्तनों के लिए समान है। Q1 बराबर Q2। तो K1 ए डेल्टा थीटा T1 अपॉन एल, K2 ए डेल्टा थीटा T2 अपॉन एल। एल से एल कट गया, ए से ए कट गया, डेल्टा थीटा से डेल्टा थीटा कट गया। इधर बचा K1, इधर बचा T1, इधर बचा K2, इधर बचा T2। तो K2 को इधर 50 अंदर कर लेंगे तो K1 बट्टे K2, T1 को इधर लेंगे T2 बट्टे T1। अब T2 का मान कितना है 25, 25 बट्टे 10, 5 से काट दो, ये 5 बार, ये 2 बार। आंसर कितना आ गया 5:2। कितना आ गया 5:2। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है लोहे का एक बॉयलर 1 सेंटीमीटर मोटा है। तो एल का मान कितना दिया है 1 सेंटीमीटर। गर्म होने वाला क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर है और क्षेत्रफल ए कितना दिया है 2 मीटर स्क्वायर। बॉयलर की दो सतह क्रमशः 234 तथा 100 डिग्री सी तापों पर है। थीटा 1 है 234 और थीटा 2 है कितना 100 तापों पर है। सभी यदि भाप की गुप्त ऊष्मा 536 किलो कैलोरी हो, गुप्त ऊष्मा यानी कैपिटल एल का मान है 536। लोहे की ऊष्मा चालकता के का मान दे रखा है 1.6 × 10⁻²। तो 1 मिनट यानी टी का मान है 1 मिनट। कितना जल भाप में परिवर्तित, एम ज्ञात करना है। कितना जल भाप में परिवर्तित होगा, क्या ज्ञात करना है एम। तो समझ में आएगा, ये एल का मान है, ये ए का मान है, ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, ये एल का मान है कैपिटल एल का गुप्त ऊष्मा, ये के का मान है और ये टी का मान है 1 मिनट। तो ये सब मान रख दिया हमने। एल का मान 1 मीटर था, ए का मान इतना था, थीटा 1 इतना था और एल 536 तक के कितना था 1 मिनट था 60 सेकंड। एम ज्ञात करना है। तो स्थायी अवस्था परिवर्तन के लिए क्यू है के ए डेल्टा थीटा टी अपॉन एल। के कितना, क्यू कितना हो जाएगा एम एल। के ए डेल्टा थीटा की जगह पर लिखते हैं थीटा 1 माइनस थीटा 2 इंटू टी अपॉन एल। कैपिटल एल को इधर 50 अंदर कर दो तो के ए थीटा 1 माइनस थीटा 2 इंटू टी अपॉन एल इंटू एल। अब के का मान रख देंगे 1.6 × 10⁻⁴। वन पॉइंट सिक्स गुणा 10⁻1, जब ये किलो कैलोरी में था तो किलो कैलोरी में कन्वर्ट करके कैलोरी में ले आए तो 10⁻+3 आएंगे, ये -2 है तो 1 बचेगी। इसलिए हमने यहाँ लिखा 1.6 × 10⁻1। ए का मान कितना है 2, थीटा 1 कितना है 234, थीटा 2 कितना है 100, टी कितना है 1 मिनट था। 1 मिनट में क्या सेकंड हो जाएंगे 60 सेकंड। कैपिटल एल कितना था 536 × 10⁻3 और स्मॉल एल का मान कितना था 1 × 10⁻2। अब ये सभी मान हमने इस सूत्र में रख दिए। अब सॉल्व कर लेंगे इसको। 10 का 1.6 में गुणा करेंगे तो केवल 16 बचेगा, यहाँ 2 बचा। 234 में तो 100 घटाएंगे 134 बचेंगे, यहाँ 60 बचा। 10⁻3 में थे -2 घटा दो 10 बचेंगे, 0 से 0 कट गया। ऊपर बचा 16, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 134, कितना बचा 134। 6 का 2 में गुणा कर दिया तो कितना हो गया 12। 12 का इसमें गुणा कर देंगे 1608।
और 1608 में 16 का गुणा कर देंगे 25,728 हो गया, 728 में भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 48 किलोग्राम। कितना आ जाएगा 48 किलोग्राम। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। एक मीटर लंबी स्टील की ऊष्मा चालकता है 46 वाट प्रति डिग्री। तो ऊष्मा चालकता कितनी है, एल है 1 मीटर, के का मान है 46 वाट मीटर इंटू डिग्री सी। एक सिरा 0 डिग्री सी पर है और दूसरा सिरा 100 डिग्री सी पर है। तो θ1 है 0 डिग्री सी, θ2 है 100 डिग्री सी। छड़ के अनुप्रस्थ पर क्षेत्रफल ए दे रखा है 0.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल ए होगा 0.04 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मीटर में ले आएंगे 0.04 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। टी बराबर है 2 सेकंड में गुजरने वाली ऊष्मा से 0 डिग्री सी की बर्फ का कितना द्रव्यमान पिघलेगा। बर्फ की ऊष्मा 336 जूल प्रति किलोग्राम। तो कैपिटल एल दे रखा है 336, टी दे रखा है 2 सेकंड, ए तो ये है ही, तो टी का मान है 2 सेकंड, एल है 336 जूल प्रति ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में बदल लो तो 10⁻³ आएगा, -3 ऊपर लाएंगे कितना हो जाएगा 336 × 10⁻³ जूल प्रति किलोग्राम। ऐसे ये सेंटीमीटर दिया, इसे मीटर में दिया 0.04 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। अब 2 सेकंड में छड़ से प्रवाहित ऊष्मा बराबर बर्फ की पिघलने में लगी ऊष्मा। तो के ए θ2 - θ1/L इंटू टी बराबर ml। अब के 46 है, ए कितना है 0.04 है, तो θ1 - θ2, θ1 θ2 100 है, θ1 0 है और टी कितना है 2, एल कितना है 1 मीटर, एल कितना है 1 मीटर, टी कितना है 2, तो टी की जगह 2 रख दिया, एल की जगह 1 रख दिया, इंटू एम। कैपिटल एल का मान कितना है 336 × 10⁻³ तो 336 × 10⁻³। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं इसको। 100 में से 0 घटाएंगे 100 ही बचेंगे। ठीक है, 100 का 0.04 में गुणा कर देंगे तो पॉइंट हट जाएगा, इसका दोनों का 4 बचेगा। इधर कितना है 2, ये 10⁻⁻⁴ ये 46। ठीक है, ये 336 × 10⁻³ है। अब 336 × 10⁻³ इधर 50 अंदर कर दो, बट्टे में आ जाएगा, इसके बट्टे में आ जाएगा, तो 40 4 2 बचा, 46 का 4 में गुणा कर दो 184 × 2, ये वाले 2 का गुणा कर देंगे 368/336 प्लस की 3 घातें ऊपर ले जाएंगे, माइनस की हो जाएंगे 4 पहले से कितनी हो जाएंगी 7, तो 336 का 368 में भाग दे दो 1.1 × 10⁻⁻⁷। अब -7 में दे 3 घातें ग्राम को दे दो तो 1.1 × 10⁻⁴ ग्राम। ये एम का मान हो जाएगा। किसका मान हो गया ये एम का। में 20 सेंटीमीटर लंबी धातु की एक छड़ का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एल कितना है 20 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल ए कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो लंबाई कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो एल लिख लिया 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में लाया तो 20 × 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, क्षेत्रफल कितना था 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ए का मान लिख लिया हमने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, स्थायी अवस्था में सिरों का तापांतर 50 डिग्री सी है, डेल्टा थीटा कितना है 50 डिग्री सी। तो छड़ में ऊष्मा प्रवाह की दर एच ज्ञात करनी है, ऊष्मीय प्रतिरोध आर ज्ञात करना है, छड़ के पदार्थ का ऊष्मा चालकता गुणांक है 50 कैलोरी प्रति मीटर इंटू डिग्री सी। ठीक है, तो ऊष्मा चालकता कितना है के बराबर 50 कैलोरी बट्टे मीटर इंटू सेकंड इंटू डिग्री सी। ठीक है, लंबाई कितनी है 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में ले आओ तो 20 × 10⁻⁻² मीटर।
क्षेत्रफल कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 गुणा 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ताप कितना है 50 डिग्री सी। एच और आर ज्ञात करना है, ठीक, ज्ञात कर लेते हैं। तो ऊष्मा प्रवाह की दर एच बराबर के डेल्टा थीटा अपॉन एल। के कितना है बेटा 50, ए कितना है 1 गुणा 10⁻⁻⁴, डेल्टा थीटा कितना है 50, तो 50 रख दी। एल कितना है 20 गुणा 10⁻⁻², 20 गुणा 10⁻², 0 से 0 हट गया। 50 का 5 में गुणा कर दो कितना हो गया 250, बट्टे में कितना है 2, मैं 10⁻⁻² आते ऊपर ले जाओ प्लस की हो जाएंगी। 4 में से 2 हटा दो कितनी बची 2, और 2 का भागा दे दो 250 में कितना बढ़े 125। अब 10⁻⁻² है तो 1 2 पॉइंट 2 अंक बाद लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 1.25 कैलोरी प्रति सेकंड। 1.25 कैलोरी प्रति सेकंड। अब दूसरी प्रतिरोध निकाल लेंगे। आर बराबर होता है डेल्टा थीटा अपॉन एच, और डेल्टा थीटा कितना है बेटा 50, तो 50 और एच कितना निकाला है ये 1.25, पॉइंट हटा दो 500 हो गया, भाग दे दो कितना आ गया 40 डिग्री सी। पॉइंट हटाएंगे 1 2 अंक आया, 2 जीरो आएंगे 5000 हो गए। 5000 में 125 का भाग दे दें कितना आ जाएगा 40 डिग्री सी आ जाएगा। कितना आ जाएगा 40 डिग्री सी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। 3 थर्मामीटर ए बी तथा सी के पाठ्यांक्रम से 36 डिग्री सी, 32 डिग्री सी एवं 27 डिग्री सी है, ठीक है। ए मनुष्य के शरीर एवं बनियान के बीच, बी बनियान एवं कमीज के बीच, थी सी कमीज एवं कोट के बीच लगी है। यदि बनियान एवं कमीज समान मोटाई की हो तो उनके ऊष्मा चालकता गुणांकों की तुलना कीजिए। इधर देखो, ये है ए, ये शरीर, ये बनियान, ये बी बनियान और कमीज, ये सी कमीज और कोट। इन दोनों के बीच में पूछ रहा है के और Q2 पूछा है, ठीक है। तो ज्ञात कर लेते हैं। स्थायी अवस्था में ऊष्मा चालन की दर समान होगी, तो ऊष्मा चालन की दर तो दोनों में समान होगी, ठीक है। तो निकाल लेते हैं। H1 बराबर H2, K1 A θ1 माइनस θ2 बट्टे L, K2 A θ2 माइनस θ3 बट्टे L। A से A कट जाएगा, L से L कट जाएगा, K1 θ1 माइनस θ2, K2 θ2 माइनस θ3। अब पहले 36 और 32 है बनिया जी, K1 के लिए 36 और 32 है, तो 36 माइनस 32 बराबर K2, और फिर K2 32 और 27 के लिए, तो यहाँ लिखेंगे 32 माइनस 27। तो 36 में से 32 घटा दो कितने बचे 4, 32 में से 27 घटा दो कितने बचे 5, 4 इधर 5 अंदर कर दो, K2 इधर ले आओ, K1 बटे K2 बराबर कितना आ गया 5:4, ठीक है। कितना आ गया 5:4। इसके बाद 21वां क्वेश्चन। एक दीवार शीशे व लोहे की समान मोटाई की 2 परतों से बनी है। इनकी ऊष्मा चालकताएं क्रमशः K व 2K हैं। दोनों परतों के बाहरी तलों के ताप 100 डिग्री सी व 0 डिग्री सी हैं तथा शीशे वाली परत गर्म रेखा की ओर है। शीशे लोहे के संपर्क तल का स्थायी ताप, यानी संपर्क तल का स्थायी ताप पूछा है उसने थीटा। संपर्क तल का स्थायी ताप पूछा है थीटा, यानी बीच का। तो K1 का मान कितना है K, K2 का मान कितना है 2K। लंबाई समान है, θ1 है 100, θ2 है 0, थीटा ज्ञात करना है। तो K1 का मान K हो गया, K2 का मान 2K हो गया, थीटा हो गया 0, तो थीटा हो गया 100 डिग्री से, θ2 हो गया 0 डिग्री से। लंबाई समान है, थीटा ज्ञात करना है। स्थायी अवस्था है H1 बराबर H2। K1 है डेल्टा थीटा अपॉन L, तो डेल्टा थीटा को लिखेंगे θ1 माइनस थीटा, चूँकि θ1 100 है, बीच का ताप निकालना है, तो θ1 में तो माइनस थीटा कर दो K2 है, और यहाँ डेल्टा थीटा गया थीटा माइनस θ2, चूँकि θ2 0 है तो थीटा तो 0 से बड़ा ही होगा, इसलिए इधर लिखा θ1 माइनस थीटा, इधर लिखा थीटा माइनस थीटा। L और A से कट गया ये, K1 ये बचा। θ1 कितना है 100, थीटा ज्ञात करना है, थीटा ज्ञात करना, θ2 कितना है 0, और K1 था K2 कितना है 2K, K से K कट गया तो 100 माइनस थीटा, इधर बचा 2,
2 का थीटा को गुणा कर दें 2 थीटा, ठीक है। ये माइनस का थीटा इधर 55 कर लें, प्लस का थीटा और 2 थीटा कितना हो जाएगा 3 थीटा, 3 इधर 55 कितना होगा 33.3 डिग्री से। तो स्थायी संपर्क अवस्था का ताप कितना है 33.3 डिग्री से। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22। समान लंबाई तथा समान अनुप्रस्थ काट की 2 छड़ें श्रेणी क्रम में जोड़ी गई हैं। इनके पदार्थों की ऊष्मा चालकता है 2:3 के अनुपात में है। यदि स्थिर अवस्था में इनके खुले सिरों के ताप 100 डिग्री तथा 20 डिग्री सी हो तो संधि का ताप यानी थीटा ही ज्ञात करना है। तो यही सूत्र लगाना है हमें, थीटा ही ज्ञात करना है। इसमें भी संधि का ताप कहा है उसने संधि का ताप ज्ञात कीजिए। इस बार उसने K1 और K2 का अनुपात दे रखा है, θ1 θ2 ही है। तो K1/K2 दे रखा 2/3, ये तो दोनों ही समान है। θ1 इतना, θ2 इतना, थीटा ज्ञात करना है। स्थायी अवस्था में H1 और H2। K1A θ1 माइनस θ/L, K2A θ माइनस θ2/L। ये तो कट ही जाएंगे, ये हो जाए θ1, ये थीटा, ये θ माइनस θ2। K2 को इधर 55 कर लो और θ1 माइनस θ2 को इधर ले आओ, तो ये बट्टे में आ जाएगा इसके, और इसे इधर 50 ये इसके बट्टे। K1/K2 का मान दिया 2/3, 2/3। तो θ माइनस 20, 100 माइनस θ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें होगा 3 θ, इसका इसमें गुणा होगा 20, फिर इसका इसमें कर दो 200, फिर इसका इसमें करेंगे 2 θ, कितना हो जाएगा 2 θ, ठीक है। अब ये माइनस का 2 θ इधर 55 कर लो, प्लस का हो जाएगा माइनस के 60 इधर ले आओ, ये प्लस के 200 और 260 कितना हो गया 260 हो गया, 3 θ और 2 θ 5 θ हो गया। ये 5 इधर 55 कर लो, 5 का भाग दे दो, कितना आ गया 52 डिग्री सी। कितना आ गया बेटा 52 डिग्री सी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा है, 2 विभिन्न धातुओं की चादरों के समतल पृष्ठों को परस्पर संपर्क में रखा गया। चादरों की मोटाइयाँ क्रमशः 2.5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, उनकी ऊष्मा चालकताओं का अनुपात उसी क्रम में K1/K2 5:6। चादरों के बाहरी पृष्ठ θ1 है इतना, θ2 है इतना। संपर्क तल का ताप ये पूछा है, तो θ1 और θ2 मालूम है, K1 और K2 मालूम है। तो जो L1 था 2.5 सेंटीमीटर, 2 × 10⁻⁻, L2 था 3 सेंटीमीटर, 3 × 10⁻⁻, तो K1/K2 है 5/6, θ1 है 100, θ2 है 10। तो संपर्क तल का θ1 K1 L2 θ1 K2 L1 θ2 K1 L2 K2 L1। इस सवाल को हम इस सूत्र से भी कर सकते हैं, इससे H1 बराबर H2 है स्थायी अवस्था में, बस A से A कट जाएगा, बाकी सब मान बचेंगे, थीटा निकाल लेंगे यहाँ से, और ये डायरेक्ट सूत्र भी लगा सकते हैं। तो K1 का मान रख दिया 5K, इसको 5K मान लेंगे, और L2 का मान 3, θ1 का मान 100, K2 का मान 6K, इसको 6K मान लेंगे, और L1 का मान 2.5, θ2 का मान है 10। ऐसे यहाँ रख दिए मानिए, ठीक है। गुणा कर लेंगे, 100 का 3 में करिए 300 हो गया, ये 5K, 10 का इसमें करेंगे 25 छिक्के 150, 15.0 10K, तो इसका इसमें गुणा कर दो 1500K हो गया, इसका इसमें गुणा कर दो 150K हो गया। 1500 150 कितना 1650K, बट्टे में 30K, K से K कट गया, भाग दे, तो कितना आ गया 55 डिग्री सी। कितना आ गया 55 डिग्री सी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।